नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 53 वर्षीय मेल हैंड है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, लाल रंग है इनका। जीवन में हमेशा सकारात्मकता की दिशा में ऐसा रंग लेकर जाता है। अब उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई अच्छी खासी सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सोशल नेटवर्क ऐसे लोगों का काफ़ी अच्छा होता है। आकर्षक व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है। याददाश्त क्षमता इनकी काफ़ी बेहतर होती है और रिश्तों को सहेज कर रखने में ऐसे लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनकी फिंगर सटी हुई है, सूर्य फिंगर से बिल्कुल चिपकी हुई है। तो रिश्तों में लगाव भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। बाहर की दुनिया में भी लोगों से मेल जोल को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग रहते हैं। सूर्य फिंगर को देखते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा जोश में या उत्साह में निर्णय ऐसे लोग कभी नहीं लेते जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर से थोड़ी सी कम हो जाती है। सोच समझकर निर्णय लेने वाले ऐसे लोग होते हैं लाइफ में। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई बहुत अच्छी है। शनि की तरफ से बहुत अनुकूल परिस्थिति इसलिए नहीं रहेगी, मैं कह सकता हूँ ऐसा, क्योंकि निचला हिस्सा कमज़ोर है और ऊपरी हिस्से पर आड़ी लाइनें भी दिखाई पड़ रही हैं इस पर। जब भी इस तरह से परिस्थिति बनती है कि निचला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर होता है उंगली का, ऊपरी पोर पर भी आड़ी लाइनें आ जाती हैं, तो यह कई बार मन में असंतुलन की भावना को भी दिखाता है। इस तरह का माइनस पॉइंट। और हड्डियों से संबंधित रोग, घुटनों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं जब ये दो परिस्थिति का निर्माण होगा। तो इस फिंगर पर इन्हें चाहिए कि एक लोहे का रिंग पहन लें, तो उससे थोड़ी अनुकूलता इनके जीवन में ज़रूर आएगी। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। लीडरशिप क्वालिटी को बताती है इस तरह की लाइन। वैसे भी जिस फील्ड में है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो बहुत अनुकूल परिस्थिति कह सकते हैं इस फिंगर के माध्यम से भी। इस पर भी है ऊपर आड़ी कट का निशान, थोड़ी प्रतिकूलता दे सकता है जीवन में। मानसिक परों पर है आड़ा कट का निशान, तो कभी कभी मन विचलित भी होता है ऐसी परिस्थिति में। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता इनके अवश्य ही होती है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, कोई गैप भी नहीं है सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में। आड़ी लाइनों के मुकाबले खड़ी लाइनों की संख्या अच्छी खासी है इनकी सभी उंगलियों पर, जो एनर्जी टावर का काम करती हैं। इस तरह की खड़ी लाइनें हस्तरेखा विज्ञान में काफ़ी अच्छी मानी गई हैं, सकारात्मक मानी गई हैं। ये लाइनें जिस भी पर्व पर, जिस उंगली पर इस तरह की लाइनें बनती हैं, उस पर्व की, उस पर्वत की एनर्जी को बढ़ाने का काम ऐसी लाइनों का होता है। तो एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में ये माना जाएगा। तो अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठा इनका अगर देखते हैं तो अंगूठे की मोटाई अच्छी है, पीछे की तरफ झुकाव भी है। मन में धार्मिक भावना, परोपकार की भावना को ही बताता है। कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं ऐसे लोग लाइफ में। निचला पोर थोड़ी सी मांसलता कम है, तो अपने हितों की रक्षा करते हुए कंप्रोमाइज़ भी ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। अपनी बात सामने वाले को कभी कभी देर से समझा पाते हैं ऐसे लोग। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता अवश्य हो सकती है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति जैसी बात मुझे नज़र नहीं आती है। इच्छा शक्ति कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते कम हो सकती है, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति वाला पोर ठीक ठाक इनका कहा जाएगा। और अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार बढ़िया है। जब भी ऐसा बुध पर्वत का उभार हो जाता है, तब
जब भी इस तरह से बुध पर्वत का उभार हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धन के आगमन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। खड़ी लाइनें चल रही हैं बुध पर्वत पर तो धन का आना जाना लगा रहता है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत का उभार भी ठीक ठाक है, बीच में थोड़ा दबा हुआ है। तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों ना कर ले, बदले में कोई एहसान नहीं मानता। लेकिन इनकी सूर्य रेखा, एक अच्छी लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जो इनके जीवन रेखा से निकलती है। बीच में थोड़ी हल्की पड़ती ज़रूर है, लेकिन फिर भी सूर्य रेखा इनकी अच्छी मानी जाएगी। अपने दम पर नेम फेम ऐसे लोगों को मिलता है। छोटी आयु में ही ऐसे लोग चर्चित हो जाते हैं, जिसके बदौलत इनको धन, यश और मान सम्मान भी मिल पाता है। अब अगर इनका शनि माउंट देखेंगे तो शनि माउंट भी कह सकते हैं थोड़ा प्रतिकूल है। गुरु पर्वत इनके शनि पर्वत की तरफ आते हुए लगते हैं, तो मन में थोड़ी असंतुलन, मन का संतुलन कह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में कभी कभी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धन के लिहाज से इस पर रेखाएं अच्छी चल रही है। मिडिल एज के बाद भी ऊपर की एज में भी ऐसे लोगों के पास में धन के आवागमन के स्रोत बने रहते हैं। एक से अधिक इनकम ऐसे लोगों की बढ़ती उम्र के साथ में हो जाती है। अब यह एक से अधिक इनकम कई जरिए से हो सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो है ही इनका, इसके साथ ही हो सकता है कोई अन्य प्रॉपर्टी का किराया भाड़ा इनको मिल जाए, या किसी अन्य स्रोत से इनको आय हो जाए। लेकिन आय निश्चित रूप से इनको होगी ज़रूर। जिस उम्र पर है ये एक उम्र कह सकते हैं इनकी कि इनकम के सोर्स इनके इस समय तक तो शुरू हो जाने चाहिए, मल्टी इनकम के सोर्स। अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार अच्छा है और इस पर जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, कह सकते हैं कि मन में धार्मिक भावना भी इनकी अच्छी खासी है। एक इनकम्प्लीट गुरु बल है इनके हाथों में, और इस तरह के साइन जब बनेंगे तो ऐसे लोगों के पास में खुद का मकान भी होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी जोड़कर देखा जाता है इस तरह के चिन्हों को, और इनकी जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा अच्छे लोगों से भी हो जाती है जब ऐसी लाइनें बन जाती है हाथ में। और अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल भी अच्छा है। कोई भी लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी की ऐसी लाइनें मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ती। अच्छी खासी उम्र हो चुकी है इनकी, तो इन झंझटों से दूर रहना ये पसंद करते हैं शुरू से, और आगे भी मुझे इस तरह के कोई चांस दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ये रेखा है इनके निम्न मंगल से बुध पर्वत की तरफ जाती हुई, थोड़ी हल्की पड़ती हुई लगती है। ये रेखा कुछ अगर स्पष्टता लिए हुए होती तो जिस फील्ड में है ये, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन रेखा में वो गहराई, वह स्पष्टता नहीं है, तो इसके परिणामों में भी थोड़ी वो हिसाब से कमी आती है। और जब इस तरह से रेखा हल्की होकर निगेटिव रूप ले लेती है तो कई बार इसके दुष्परिणाम भी व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। रेखा कोई भी हो, स्पष्ट हो, टूटी फूटी ना हो, अच्छी गहराई लिए हुए हो, गहराई का मतलब साफ सुथरी हो, तो उसके परिणाम जीवन में अच्छे रहते हैं। यह सभी रेखाओं पर बात लागू होती है। एक अस्पष्ट, धुंधली या कटी फटी रेखा के परिणामों में भी वो हिसाब से कमी देखने को मिलती है। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का स्थान बहुत अच्छा है, स्थान काफ़ी बढ़िया घेर रहा है शुक्र पर्वत। अपने बलबूते पर ऐसे लोग सुख सुविधाएँ भी एकत्र कर पाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा नॉलेज ऐसे लोगों को हो जाता है। सुख सुविधाएँ एकत्र कर पाते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में। बावजूद उसके चिंता रेखाएं भी इनके शुक्र माउंट में दिखाई दे रही हैं, जो इनके मन की चिंता को बताती हैं। लेकिन चिंता का स्तर उतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो चिंता रेखाएं हैं लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, यही संजीवनी रेखा तक आकर रुकती हुई लगती हैं। एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी इनके हाथ में है। जिस एज से गुजर रहे हैं तो ये एज इनकी प्रोटेक्शन वाली है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रहे, ये उस विपरीत परिस्थितियों से निकल जाएंगे अवश्य ही। 60+ की आयु तक के संजीवनी रेखा इनके हाथ में चलती हुई मुझको दिखाई दे रही है।
जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उस एज में जिस किसी के हाथ में ऐसी रेखा होती है, वह कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसे हमेशा आभास होता है कि कोई सकारात्मक ताकत है जो उसके साथ है, उसका बुरा नहीं होने देगी कभी ऐसी ताकत। तो इनके हाथ में भी संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा है, तो प्रोटेक्शन इनको अवश्य ही ये रेखा देगी। बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है इस तरह की रेखा। इनके केतु माउंट को देखते हैं तो एक फिश का साइन बनता हुआ दिखाई पड़ता है मुझे। जब भी फिश का साइन केतु पर्वत पर बनता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ अवश्य ही मिलता है। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक कोई धन लाभ, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण जीवन में ज़रूर होता है। कई बार एक परिस्थितियाँ या कई बार एक से ज़्यादा परिस्थितियाँ भी बन पाती हैं। चंद्र माउंट को देखते हैं तो अच्छा है, स्थान भी बढ़िया घेर रहा है। कोई निगेटिव इस पर चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनकी भाग्य रेखा भी चंद्र माउंट से ही शुरू हो रही है। जब भी भाग्य रेखा चंद्र माउंट से शुरू होती है तो ऐसे लोग घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर या कई बार शहर से दूर या इससे आगे बढ़कर विदेश में जाकर भी धन कमाते हैं। अब किसके साथ क्या परिस्थिति हुई है या तो जिसका हाथ है वही बता सकता है। हाथ के माध्यम से इस तरह से देखकर कहना, यही कह सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। कई परिस्थितियां जीवन में बन सकती है इस विषय को लेकर। चंद्र माउंट बढ़िया है, स्थान भी अच्छा घेर रहा है। कोई प्रतिकूल चिन्ह इस पर नहीं है। डॉट का निशान हो सकता है, मन में नकारात्मकता के भाव दे कभी, लेकिन इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो चिंता जैसी कोई बात मुझको तो नज़र नहीं आती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। तो हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत पर जा रही है। जब भी शनि पर्वत पर हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसे का महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बेशक अच्छे व्यक्ति हैं, बाहरी दुनिया में मेलजोल रखते हैं, रिश्तों में लगाव रखते हैं, भाई बहनों, माता पिता और लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, लेकिन पैसों को लेकर ऐसे लोगों के जीवन में अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की लाइन जब किसी के हाथ में होती है कि किसी की लाइन मान लीजिए अगर गुरु माउंट पर जाए तो उस व्यक्ति के मन में प्रेम ज़्यादा होता है, लेकिन किसी की भी लाइन जब शनि पर्वत पर चली जाती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ में पैसे को महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं। लाइन इनकी थोड़ी डार्क होकर लहरा कर चल रही है तो वो हिसाब से इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी अवश्य ही रहे होंगे। और इन्वेस्टमेंट तरक्की को भी दिखाती है इनकी हृदय रेखा। जब भी इस तरह से ऊपर की ओर ऑफशूट निकलते हैं तो ऐसे लोग तरक्की भी अवश्य करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इन्हें एज के साथ में हो सकती है, क्योंकि लाइन में जो डार्कनेस है, तो हृदय रोग से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों के जीवन में इस डार्कनेस के कारण देखने को मिलती है। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन पर बहुत ज़्यादा झुकाव, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, तो मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के नहीं होती। भावनात्मक स्तर ऐसे लोगों का कम होता है, प्रैक्टिकल सोच के होते हैं ऐसे लोग। जब भी लाइन इस तरह से सीधी, करीब करीब सीधी है लाइन इनकी, तो सीधी लाइन के ये परिणाम होते हैं कि मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है। विशेषकर ऐसे लोगों के मन में तो भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं रिश्ते को लेकर। प्रैक्टिकल सोचते हैं ऐसे लोग हमेशा। सोच अच्छी होती है, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है। विपरीत परिस्थिति में भी संयम न खोने वाले ऐसे लोग होते हैं। और अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अच्छी खासी है इनकी। 53 वर्ष की आयु हो चुकी है इनकी, तो 70 प्लस की आयु कह सकते हैं इनके हाथ को देखकर। फिलहाल आयु रेखा लंबी है, शुक्र पर्वत स्थान अच्छा घेर रहा है और तीनों लाइनों पर कोई मेजर दिक्कतें मुझको दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो वो हिसाब से 70 साल के ऊपर की आयु इनकी कह सकते हैं। लाइफ लाइन पर इनके कई इन्वेस्टमेंट लाइनें बनी हुई हैं। ये तो ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ में कई बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया
रोजी रोज़गार को चुना और उसमें सक्सेस भी हुए काफ़ी हद तक। जब भी इस तरह से ऊपर की ओर उठती हुई लाइनें होती हैं तो इनको ऑफशूट कहते हैं, तरक्की रेखाएं कहते हैं। तो इनको लाइफ में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह की लाइनों को शुभ परिणाम हमेशा जीवन में देती हैं। एक बहुत बढ़िया धन त्रिकोण बनता है इनके हाथ में। अब बढ़िया से मतलब है कि धन त्रिकोण बन रहा है हाथ में। धन त्रिकोण जब भी हाथ में बनेगा तो इसको अच्छा ही माना जाता है, इसलिए मैंने बढ़िया कहा। लेकिन साथ ही यह खर्चों को भी दिखाता है। जब भी इसके अंदर इस तरह से आड़ी लाइनें आ जाएंगी तो आय के साथ खर्चे की भी व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं। 40+ की एज में एक्टिवेट होता है, उस उम्र को इन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे लोगों के पास में पैसे होते अवश्य है किसी न किसी ज़रिए से, जो इनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए भरपूर होते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति इनके लाइफ में नहीं आती धन को लेकर। जब भी इस तरह से हो जाएंगी लाइनें, धन त्रिकोण बन जाएगा हाथ में। मुसीबतें हो सकती है जीवन में, लेकिन कभी भी अनियंत्रित स्थिति धन को लेकर नहीं होती ऐसे लोगों की लाइफ में। एम का साइन भी बनता है इनके हाथ में। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ से बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे लोग से जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो यह काफ़ी होता है किसी भी विपरीत परिस्थितियों से ऐसे लोगों को निकालने के लिए। तो इस चिन्ह को भी अच्छा माना जाएगा इनके हाथ में। अच्छे श्रेणी में रखा गया है इस तरह के एम के साइन को। तो बहुत अच्छा साइन इनके हाथ में बनता हुआ मुझको भी दिखाई दे रहा है। खाने पीने का शौक इनको अवश्य होगा। गुरु माउंट पर यह उभार दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति खाने पीने का भी शौकीन हो जाता है। और पैरों से संबंधित दिक्कतों का कारण ये रेखा मानी जाती है, मैंने पहले कहा भी। और इन्हें दिक्कत है भी पैरों की वजह से, तो यह एक कारण मुझे दिखाई पड़ता है। शनि के उपाय करना इनके जीवन के लिए लाभदायक रहेगा। और इस पर एक लोहे का रिंग पहन लेंगे तो उसका भी अच्छा बेनिफिट लाइफ में अवश्य ही रहेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।